नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है संवैधानिक विकास के बारे में। जो है दोस्तों, आज की हमारी दूसरी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं संवैधानिक विकास के बारे में, और आज की जो है हमारी दूसरी क्लास है। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे संवैधानिक विकास की दूसरी क्लास। संवैधानिक विकास की जो है दोस्तों आज की हमारी दूसरी क्लास है। यदि हम बात करते हैं, यानी हमने कल किसके बारे में पढ़ा था, तो दोस्तों कल हमने पढ़ा था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, जो हमने कल अच्छे से जाना था। कब आया था? 1773 में जो आया था। और इसके तहत जो है वो जो बंगाल का गवर्नर था उसको जो है बंगाल का गवर्नर जो है गवर्नर जनरल जो है बनाया गया था। और उसकी सहायता के लिए जो है एक कार्यकारिणी बनाई गई थी। कितने सदस्यों की बनाई गई थी? तो 4 सदस्यों की जो है कार्यकारिणी जो है बनाई गई थी। और साथ ही दोस्तों 1774 में जो है एक कोर्ट भी बना था कलकत्ता में। कौन सा कोर्ट जो है बनाया गया था? तो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। और इसमें जो है एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। तो इन सभी के बारे में जो है हमने कल अच्छे से जो है जाना था। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट और अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 जो है कहा जाता है। तो इसके बारे में जो है जानेंगे। तो ये दोस्तों है क्या? यानी जो 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम है, इसके तहत जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो है आई थी। तो इस अधिनियम के द्वारा जो है जो कलकत्ता सरकार थी, इसको बंगाल बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र था, तो उनके लिए जो है कानून बनाने का अधिकार जो है कलकत्ता सरकार को जो है मिल गया था। अब जो 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम था, इसको बनाने का सुझाव यानी इनको पारित करने का सुझाव जो है किसने दिया था? एक प्रवर समिति थी, इसके द्वारा जो है इसको सुझाव दिया गया था। इसी समिति के द्वारा जो सुझाव दिया गया था 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम यानी एक्ट लाने के लिए। और इसका दूसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है, और इसी संशोधन के द्वारा जो है कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वह गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के मामलों में जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो इन सभी के बारे में जो है बताया गया था। तो अब यहाँ पर इन सभी को लिख लेते हैं। यहाँ पर हेडिंग डालेंगे 1781 का अधिनियम, 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम संशोधनात्मक अधिनियम। अब दोस्तों इसके द्वारा जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो है दी गई थी, तो अब उनको एक एक करके जो है यहाँ पर लिखेंगे। तो पहली प्रक्रिया थी, यानी इस अधिनियम के द्वारा जो है कलकत्ता सरकार को जो है बंगाल बिहार उड़ीसा के लिए जो है कानून बनाने का अधिकार जो है मिल गया था। लिखेंगे अधि इस अधिनियम इस अधिनियम द्वारा कलकत्ता सरकार को बंगाल बिहार एवं उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। कानून बनाने का जो है अधिकार मिल गया था। किस अधिनियम के तहत जो है कानून बनाने का अधिकार जो है मिला था कलकत्ता सरकार को? तो 1781 का जो संशोधनात्मक अधिनियम था, इसी के द्वारा जो है कलकत्ता सरकार को जो है बंगाल बिहार व उड़ीसा के लिए जो है कानून बनाने का अधिकार जो है मिल गया था। दूसरा पॉइंट क्या था दोस्तों? दूसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं, दूसरा पॉइंट क्या था? तो सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल, यानी जो सुप्रीम कोर्ट इन्होंने बनाया था 1774 में, ये वह सुप्रीम कोर्ट जो है गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के मामलों में जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो लिखेंगे सुप्रीम कोर्ट गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के मामलों
में हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी हस्तक्षेप जो है नहीं करेगा। तो ये दोनों प्रक्रियाएं जो है किस संशोधन के तहत जो है कही गई थी, तो ये 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम के द्वारा जो है ये कही गई थी। अब जो 1781 का संशोधनात्मक अधिनियम था, ये किसके सुझाव पर जो है बनाया गया था, तो यहाँ पर लिखेंगे किसके किसके सुझाव पर जो है ये बनाया गया था, यानी इसको बनाने का सुझाव जो है किसने दिया था, तो इसको बनाने का सुझाव दिया था प्रेवर समिति द्वारा। प्रेवर समिति द्वारा जो है इसको बनाने का सुझाव जो है दिया गया था। याद रखें दोस्तों, इसको किसने पारित किया था, प्रेवर समिति के द्वारा जो है इसको पारित जो है किया गया था। अब देखते हैं दोस्तों, अब इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट, यानी जिसको पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 जो है कहा जाता है। इस अधिनियम के द्वारा जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो है लागू की गई थी, तो इस अधिनियम के द्वारा बात की जाती है। तो इस अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी के नियंत्रण में जो भी भारतीय क्षेत्र थे वह ब्रिटिश भारत जो है कहे जाएंगे। यानी पिट्स इंडिया एक्ट अधिनियम 1784 आया था, तो इसके द्वारा कहा गया था, यानी इस अधिनियम के द्वारा जो कंपनी के नियंत्रण में, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसके अधिनियम में जो इसके नियंत्रण में जो भी भारतीय क्षेत्र थे उनको जो है ब्रिटिश भारत जो है कहा गया था। और इसके बाद इस अधिनियम द्वारा जो है कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य जो है दो भागों में जो है बट गए थे। व्यापारिक एवं राजनीतिक को अलग अलग जो है कर दिया गया था। व्यापारिक कार्य पर जो है निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का नियंत्रण होगा, और जबकि राजनीतिक कार्यों पर जो है नियंत्रक मंडल का कंट्रोल होगा। नियंत्रक मंडल यानी एक मंडल जो है और बना दिया गया था, नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इसकी यदि बात करते हैं तो इसमें कुल कितने सदस्य थे, तो इसमें जो है कुल 6 सदस्य थे। तो अब इनके बारे में यहाँ पर नियंत्रक मंडल को फुल डिटेल से हम जानेंगे। नियंत्रक मंडल की यदि बात की जाए तो इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1784 के फिट्स इंडिया एक्ट द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। इसमें टोटल मेंबर की बात की जाए तो इसमें टोटल 6 मेंबर थे। एक दोस्तों चांसलर ऑफ एक्सचेकर था, और दूसरा था राज्य सचिव, और चार चार कौन से थे दोस्तों, प्रीवियर काउंसिल के सदस्य थे। याद रखें दोस्तों, प्रीवियर काउंसिल के सदस्य थे 4। तो ये कुल मिलाकर 6 सदस्य थे इसमें नियंत्रक मंडल में। तो अब इनको जो है यहाँ पर लिख लेते हैं, फिट्स इंडिया एक्ट, यहाँ पर हेडिंग डालेंगे फिट्स इंडिया एक्ट 1784। ये आपको याद रखना, फिट्स इंडिया एक्ट जो है कब आया था, तो 1784 में। याद रखें दोस्तों, 1784 में जो है आया था। आप देखेंगे इस अधिनियम के तहत जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं। तो पहली प्रक्रिया लिखेंगे, यानी इस अधिनियम के द्वारा लिखेंगे इस अधिनियम के द्वारा जो है जो भी कंपनी मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की बात हो रही है यहाँ पे, ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में जो भारतीय क्षेत्र है, जो भारतीय क्षेत्र थे, उनको ब्रिटिश भारत कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, ब्रिटिश भारत कहा गया। किनको ब्रिटिश भारत जो है कहा गया था, तो इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में जो भारतीय क्षेत्र थे उनको ब्रिटिश भारत कहा गया था। ये किस अधिनियम के तहत जो है कहा गया था, तो ये आपको याद रखना है। तो फिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है कहा गया था। और इसके बाद इस अधिनियम द्वारा जो है कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य जो है व्यापारिक एवं राजनीतिक को अलग अलग जो है कर दिया गया था। तो लिखेंगे इस अधिनियम द्वारा इस अधिनियम के द्वारा कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य जो है व्यापारिक एवं राजनीतिक इनको जो है को अलग अलग जो है कर दिया गया, को अलग अलग जो है कर दिया गया था, अलग अलग जो है कर दिया गया था। यानी
जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य थे, व्यापारिक कार्य एवं राजनीतिक कार्यों को जो है अलग अलग जो है कर दिया था, और इनके लिए जो अलग अलग जो है इनकी देखभाल करने के लिए जो इन्होंने सदस्य जो है रखे थे। यानी जो व्यापारिक कार्य थे इनको जो है निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है देखता था, और जो राजनीतिक कार्य थे उनको जो है नियंत्रक मंडल के हाथों जो है सौंप दिया था इनका कार्यभार। तो इस प्रकार से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य जो है व्यापारिक एवं राजनीतिक दो प्रकार से जो है अलग अलग जो है कर दिए थे। तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। अब बात आती है तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट क्या है, यानी व्यापारिक कार्यों पर जो है निदेशक मंडल का नियंत्रण था, जबकि राजनीतिक कार्यों की बात की जाए तो राजनीतिक कार्यों पर जो है नियंत्रक मंडल का जो है नियंत्रक मंडल का कंट्रोल था। तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। व्यापारिक कार्यों पर व्यापारिक कार्य पर निदेशक मंडल का नियंत्रण था, जबकि राजनीतिक कार्य पर जो है किसका अधिकार था दोस्तों, नियंत्रक मंडल का। नियंत्रक मंडल का, याद रखें दोस्तों, नियंत्रक मंडल का अधिकार था। तो ये बनाया गया था। अभी यदि बात करते हैं तो नियंत्रक मंडल का जो इस पर अधिकार था, तो इसमें जो है कुल कितने सदस्य थे, तो इस पर जो है कुल 6 सदस्य थे। अब इनको जो है यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं हम। यहाँ पर नियंत्रक मंडल, इसको अच्छे से जो है जानेंगे। नियंत्रण मंडल जो है यहाँ पर हेडिंग डाल लेते हैं, नियंत्रण मंडल जो है हमने यहाँ पर हेडिंग डाल दिया। अब इसमें जानेंगे कितने सदस्य थे और इनका कार्य जो है क्या क्या था। तो यहाँ पर बात करते हैं, इसमें जो है 6 सदस्य थे। कितने दोस्तों, इसमें जो है 6 सदस्य थे। अब 6 सदस्यों की यदि बात आए तो एक तो था इसमें, एक था दोस्तों इसमें चांसलर ऑफ एक्सचेकर था। इसमें लिखेंगे, पहले इसकी स्थापना लिख लेते हैं और उसके बाद जो है इनके सदस्य जो है लिखेंगे। अब यहाँ पर बात आती है जो नियंत्रक मंडल था इसकी स्थापना जो है कैसे हुई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा जो है की गई थी। लिखेंगे 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है इसकी स्थापना जो है की गई थी। इसमें सदस्य कितने थे, सदस्य भी देख लेते हैं। सदस्य कितने थे दोस्तों, इसमें सदस्य थे 6 सदस्य थे। एक सदस्य था दोस्तों इसमें चांसलर ऑफ एक्सचेकर। तो ये एक सदस्य था। दूसरा सदस्य क्या था दोस्तों, दूसरा सदस्य था राज्य सचिव। यदि दूसरे सदस्य की बात की जाए तो राज्य सचिव था। और 4 सदस्यों की यदि बात की जाए तो प्रिवी काउंसिल, याद रखें दोस्तों प्रिवी काउंसिल के। तो लिखेंगे प्रिवी काउंसिल के 4 सदस्य थे। 4 सदस्य प्रिवी काउंसिल के सदस्य थे। 4 प्रिवी काउंसिल के जो है 4 सदस्य थे। अब बात आती है गवर्नर जनरल की। परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर जो है कितनी कर दी गई थी, 4 से घटाकर जो है 3 कर दी गई थी। और गवर्नर जनरल जो है बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की परमिशन के किसी भी भारतीय राजस्व जो है युद्ध या संधि जो है नहीं कर सकता था। तो ये सभी जो है किस में कहा गया, तो ये सभी जो है इसी में जो है कहा गया। तो अब इसको भी जो है यहाँ पर एक पॉइंट और लिखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्यों की संख्या 4 से 3 कर दी गई। याद रखें दोस्तों 3 जो है कर दी थी। गवर्नर जनरल बिना किसके दोस्तों, बिना नियंत्रक मंडल की अनुमति के
बिना जो है किसी भी इंडिया राज्य से जो है युद्ध या संधि जो है नहीं कर सकता। तो इसको भी जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर बात करते हैं, यानी गवर्नर जनरल जो आपको अभी पीछे मैंने बताया था कि जो गवर्नर जनरल होते हैं, यानी बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था, वारेन हेस्टिंग था। उन पर जो है अब लगाम लगाने का समय जो आ चुका था, यानी उनके लिए एक नियंत्रक मंडल जो है बना चुका था। यानी कोई भी अब गवर्नर जनरल जो है अपनी मर्जी से कार्य नहीं करेगा, बल्कि उसको जो है जवाब देना होगा। तो इसीलिए यहाँ पर एक लाइन लिखी गई है कि गवर्नर जनरल जो है बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की परमिशन के किसी भी इंडियन राजा से जो है युद्ध या बोर्ड या संधि जो है नहीं कर सकता था। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे, लिख लेते हैं इसको भी। गवर्नर जनरल, गवर्नर जन गवर्नर जनरल बिना बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना, अनुमति के बिना किसी भी भारतीय राजा से युद्ध या संधि या समझौता नहीं कर सकता है। संधि या समझौता नहीं कर सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं कर सकता है। तो ये किसके तहत जो है, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है ये व्यवस्थाएं जो है की गई थी। अब इसका दोस्तों एक बार रिवीजन करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे 1793 का चार्टर एक्ट के बारे में जो है देखेंगे। तो अब यहाँ पर हम इसका पहले रिवीजन करेंगे। तो हम अब यहाँ पर पिट्स इंडिया एक्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो सभी का जो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। यानी दोस्तों 1781 का जो संशोधनात्मक अधिनियम था, इस अधिनियम के तहत जो है कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो है दी गई थी। तो इस अधिनियम के द्वारा जो है कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए जो है कानून बनाने का अधिकार जो है मिल गया था। साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट बनाया था इन्होंने 1774 में, इसमें कहा था इस अधिनियम के तहत कि गवर्नर जनरल एवं उसकी परिषद के मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट वो कोई भी जो है हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके सुझाव, यानी जो ये अधिनियम आया था 1781 का अधिनियम था, इसका सुझाव जो है किसने दिया था, प्रेबर समिति के द्वारा जो है इसका सुझाव जो है दिया गया था। अब इसके बाद आता है दोस्तों पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट की यदि बात की जाए तो ये 1784 में जो आया था। कब दोस्तों, 1784 में जो है आया था। इस अधिनियम द्वारा जो है कंपनी के नियंत्रण में, यानी जो पिट्स इंडिया एक्ट था इसमें कहा गया इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में जो भी भारतीय क्षेत्र थे उनको जो है ब्रिटिश भारत जो है कहा गया है। साथ ही इस अधिनियम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य जो है व्यापारिक एवं राजनीतिक अलग अलग जो है कर दिए गए थे। अब जो व्यापारिक कार्य थे इनका कार्यभार जो है किसके हाथों में था, निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथों में था। और जबकि राजनीतिक जो कार्य थे नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथों में था। याद रखेंगे। अब देख लेते हैं यहाँ पर नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल की यदि बात करते हैं तो इसमें जो है 6 सदस्य थे। और यदि इसकी स्थापना की बात की जाए, इसकी स्थापना जो है कब की गई थी, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो है नियंत्रक मंडल की जो है स्थापना की गई थी। इसमें 6 सदस्य थे। एक था दोस्तों चांसलर ऑफ एक्सचेकर था, दूसरा था दोस्तों राज्य सचिव, और तीसरा था प्रीवी काउंसिल। 4 थे दोस्तों प्रीवी काउंसिल के सदस्य, यानी कुल मिलाकर इसमें 6 सदस्य थे। और साथ ही दोस्तों इसमें गवर्नर जनरल की जो परिषद यानी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी या उसकी सहायता के लिए जो है 4 सदस्यों की कार्यकारिणी जो है बनाई गई थी। तो उसी में जो है एक सदस्य कम करके, यानी 4 सदस्यों में से 3 करके जो है एक घटाकर 3 की ये कार्यकारिणी कर दी गई थी। गवर्नर जनरल जो है बिना बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के जो है बिना किसी भी अनुमति के बिना जो है किसी भी भारतीय राजा से युद्ध या संधि या समझौता जो है नहीं कर सकता है। तो ये किस अधिनियम के तहत जो है कहा गया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत जो है किया गया था। अब आते हैं दोस्तों 1793 का चार्टर एक्ट, जिसको राजलेख भी जो है कहा जाता है। तो इस कंपनी के तहत जो है कौन कौन सी व्यवस्था थी, इसमें कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 20 वर्षों के व्यापारिक अधिकार जो है पुनः मिल गए। यानी इसमें कहा गया है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको 20 वर्षों का व्यापारिक अधिकार पुनः मिले, यानी और व्यापार करने के लिए जो है 20 वर्षों का और समय जो है मिल गया था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल के सदस्य को वेतन जो है कहाँ से मिलेगा, भारतीय राजस्व से जो है दी जाएगी, यानी इंडियन रिवेन्यू से जो है इनकी सैलरी दी जाएगी। तो ये किस
अधिनियम के तहत जो है कहा गया था, 1793 के अधिनियम के तहत जो है कहा गया था। और साथ ही जो ब्रिटिश भारत में लिखित कानूनों द्वारा प्रशासन होगा, और साथ ही इस एक्ट के द्वारा कहा था कि ब्रिटिश भारत में, ब्रिटिश भारत आप समझते हैं, यानी मैंने अभी आपको बताया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जिन भारतीय क्षेत्रों पर जो है कंट्रोल था, उनको जो है ब्रिटिश भारत जो है कहा गया था। तो अभी जो 1793 का ये चार्टर एक्ट आया था, इसके तहत कहा गया है कि जो ये ब्रिटिश भारत है, इसमें लिखित कानूनों द्वारा जो है प्रशासन चलाया जाएगा। इन सभी के बारे में जो है कहा गया है। तो अभी इन सभी को हम यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग डाल लेते हैं 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट के तहत जो है क्या क्या व्यवस्थाएं जो है की गई थी, इनके बारे में जानेंगे। तो इसमें लिखा है दोस्तों, कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 20 वर्षों के व्यापारिक अधिकार पुनः मिले थे। लिखेंगे कंपनी कौन सी थी, BIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्षों के लिए व्यापारिक अधिकार पुनः मिले, यानी दोबारा जो है इनको 20 वर्षों का अधिकार जो है मिल गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, और 20 वर्ष तक व्यापार करने के लिए। अब इसके बाद कौन सा था दोस्तों, इसके बाद यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल के सदस्यों को वेतन, नियंत्रक मंडल के, यानी जो नियंत्रक मंडल के सदस्य थे, सदस्यों को जो है सैलरी कहाँ से दी जाएगी दोस्तों, सदस्यों को सैलरी कहाँ से दी जाएगी, भारतीय राजस्व से। कहाँ से दोस्तों, भारतीय राजस्व से जो है सैलरी दी जाएगी। ये आपको जो है अच्छे से याद होना चाहिए। और तीसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट कौन सा है, तीसरा पॉइंट है जो ब्रिटिश भारत है, इसमें जो है अब लिखित कानूनों द्वारा जो है प्रशासन चलाया जाएगा। ब्रिटिश भारत की यदि बात की जाए, ब्रिटिश भारत में लिखित कानूनों द्वारा प्रशासन जो है चलाया जाए, कानून द्वारा जो है प्रशासन चलाया जाएगा। ये आपको जो है याद रखना है, याद रखें दोस्तों। यानी ब्रिटिश भारत में जो है लिखित कानूनों द्वारा जो है प्रशासन चलाया जाएगा। अब इस यहाँ पर देखेंगे, यानी जो दोस्तों 1793 का चार्टर एक्ट था, इसमें कहा गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 20 वर्षों के लिए जो है व्यापारिक अधिकार जो है पुनः यानी दोबारा जो है मिल गए हैं। नियंत्रक मंडल के जो सदस्य थे, इनको वेतन यानी सैलरी कहाँ से दी जाएगी, भारतीय राजस्व से, यानी इंडियन रिवेन्यू से जो है इनको सैलरी दी जाएगी। ये किसके तहत कहा गया है, 1793 के चार्टर एक्ट के तहत जो है कहा गया है। और कहा गया है जो ब्रिटिश भारत है, इसमें अब लिखित कानूनों द्वारा जो है प्रशासन चलाया जाएगा। याद रखें दोस्तों, लिखित कानूनों द्वारा जो है प्रशासन चलाया जाएगा। अब इसके बाद आता है दोस्तों 1813 का राजलेख, यानी 1813 का चार्टर लेख। तो यहाँ पर हेडिंग डाल देते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट 1813 का चार्टर एक्ट की यदि बात की जाए तो इसमें जो है किसके बारे में बताया गया है, इस अधिनियम के द्वारा कहा गया है कि इस एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक एक अधिकार को जो है समाप्त किया जाएगा, और साथ ही समाप्त जो है किया जाएगा, लेकिन कंपनी चीन के साथ एवं चाय का व्यापार जो है करती रहेगी। साथ ही ब्रिटिश सरकार जो है भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष जो है खर्च करेगी। कितना दोस्तों, 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करेगी ब्रिटिश सरकार भारतीय शिक्षा पर। और साथ ही ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार जो है भारत में किया जा सकता है। ये सभी जो है किसके द्वारा किया गया था, 1813 का चार्टर एक्ट के द्वारा जो है किया गया था। तो अब इनको यहाँ पर एक एक करके लिखेंगे। इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को
समाप्त किया, एक अधिकार को जो है समाप्त किया, लेकिन कंपनी चीन के साथ एवं चाय का व्यापार करती रहेगी। अब दूसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं तो दूसरा पॉइंट कौन सा था? दूसरा पॉइंट था यानी ब्रिटिश सरकार भारतीय शिक्षा पर भारतीय शिक्षा पर ब्रिटिश सरकार जो है दोस्तों भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करेगी। ये जो है आपको याद रखना है, खर्च करेगी। इसके बाद दोस्तों एक पॉइंट और है, इसको भी लिखेंगे। ईसाई धर्म का यानी ईसाई धर्म का प्रचार भारत में किया जा सकता है, भारत में जो है किया जा सकता है। तो ये किस एक्ट यानी अधिनियम के तहत कहा गया था? तो ये कहा गया था दोस्तों 1813 का, यानी 1813 का एक चार्टर एक्ट आया था, उसके द्वारा कहा गया था, यानी इस अधिनियम के द्वारा कंपनी के व्यापारी के एक अधिकार को जो है समाप्त किया गया, लेकिन कंपनी जो है चीन के साथ एवं चाय का व्यापार जो है करती रहेगी। ब्रिटिश सरकार जो है भारतीय शिक्षा पर 1 लाख रुपए प्रति वर्ष खर्च करेगी। ये किस एक्ट के तहत जो है कहा गया है? तो ये 1813 का चार्टर एक्ट आया था, इसके तहत जो है कहा गया है। और इसी अधिनियम के तहत जो है ईसाई धर्म जो है भारत में प्रचार जो है कर सकता है, किसका? ईसाई धर्म का। तो ये किस एक्ट के तहत जो है हुआ था? तो ये जो है 1813 का चार्टर एक्ट के तहत जो है हुआ था। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।